मेरा दोस्त मेरे से पूछता है कि हर साल गंजा क्यों हो जाता है तू। साल में 2 बार हो जाता है कभी। इस साल तो मैं एक ही बार हुआ हूँ, लेकिन पिछली साल 2 बार हो गया था। ऐसे 3 बार तो होता रहता हूँ। मैंने कहा भाई, गंजे होने के बहुत फायदे हैं, फाइनेंस में भी और हेल्थ के लिए भी। कहता वो कैसे? 3 फायदे बता दे तू, मैं भी हो जाऊंगा गंजा। मैंने उसे बहुत सारे फायदे बता दिए और वो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मौज कर रहे होंगे। तो ऐसा दिमाग में खुजली मचती रहती है भाई, कुछ ना कुछ होता रहता है जब तक चाय ना मिल जाए। तो ऐसे बीपी लो, शुगर लो, सब होता रहता है ऐसे एनर्जिक। तो पहले चाय की चुस्की लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। कुछ ज्यादा ही बर्तन हो गए भाई, फटाफट बर्तन निपटा लेता हूँ फिर चाय पीता हूँ। तो चाय पी लेते हैं, गर्म है। ठीक है, चाय की चुस्की लेने के बाद एनर्जी आ गई है। तो मैं बताता हूँ आपको गंजे होने के फायदे। गंजे होने के सबसे पहला फायदा है आज की डेट में, क्योंकि गंजे है भाई, गंजे है, यही फायदा है सबसे बड़ा। लोग गंजा गंजा कह के चिढ़ाते हैं भाई, गंजे होने के बहुत फायदे हैं। अपन सबसे पहला फायदा ये है कि वाटर सेव होता है। कम पानी में नहा लेते हैं, बालों की वजह से ज्यादा पानी लगता है। दूसरा, शैम्पू का खर्चा बचता है। तीसरा, तेल का खर्चा बचता है। तेल जो लगाते हैं, शैम्पू तो हम 1-2 दिन में, 1 सप्ताह में 1 बार लगा लेते हैं, लेकिन तेल जरूर लगाते हैं 1-2 दिन। सबका अपना अपना है। और जो फैशनेबल है आजकल के, वो तो जेल भी लगाते हैं भाई। तो जेल का खर्चा ही बचता है, वैक्स का खर्चा ही बचता है। इन सबको लगाने के बाद जो हमारे बालों में डैंड्रफ होता है, वो गंजे होने के बाद ही हटता है। ऐसे टकले पे उस्तरा फिरवाओ और मुफ्त का एलोवेरा लगाओ, सारे डैंड्रफ गायब, एक भी डैंड्रफ नहीं बचेगा। पड़ा तो सही है, थोड़े से डैंड्रफ थे, ठीक है। और आज की डेट में पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा बालों के झड़ने का वो आता है। ज्यादातर लोगों के बाल झड़ने का प्रॉब्लम आ ही रहा है। तो भैया गंजे होते रहो थोड़ी दिन ज्यादा, मतलब आपके बाल 40 साल तक चलने वाले हैं तो 45 हो जाएंगे, आपका ही फायदा है। तो इतने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें बताने के बाद भाई दिल से बह गया और ये हुआ। मजा आया, मेरे को बहुत मजा आता है। इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब इसने मेरे से पूछा। अभी एक मेरे साथ छोटा कटप्पा आपने देखा होगा, वो भी घूमता, वो भी मेरी वजह से गंजा हुआ। तो ऐसा ना हो कि सब गंजे ही हो जाए भाई, नहीं हो सकता है। गंजे होने के इतने फायदे हैं। तो गंजा और गंजे होने के बाद सर की चंपी अच्छे से हो जाती, सर के जड़ों में तेल पहुंचता है, तेल की मसाज अच्छे से हो जाती है, तो जिससे हेडेक कम होता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। आज की डेट में लोग परेशान ही रहते हैं, बोलते हैं हेडेक हो रही है भाई, हेडेक हो रही है। सर पे इतना बड़ा गुच्छा लेके घूमोगे तो क्या होगा भाई? कटवाओ, उसमें तेल डालो, चम पप पप पप। तो ये था गंजेपन का एक्सपेरिमेंट। नहीं, गंजेपन का नहीं, गंजेपन अलग है भाई। गंजेपन में तो बाल ही नहीं रहते। गंजा होने का एक्सपेरिमेंट। अगर आप साल में 1 बार या 2 बार गंजे होते हो तो क्या फायदे होते हैं, समझे? नहीं समझे? अगर ये वाला गंजापन आ गया ना तो दिक्कत है, फिर तो उड़ी जाएगा सपाट, बिल्कुल सपाट, कुछ नहीं बचेगा, खल्लास। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो रह गई, सुकून। सुकून मिलता है, सुकून। जो ये लोग ऐसे बालों से परेशान रहते हैं, गर्मी में ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कोई कोई ऐसे करता है, कोई कोई ऐसे करता है, कोई कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, तो इससे भी निजात मिलता है। ये थी मेरी गंजे होने की फिलॉसफी। अपने पीएचडी नहीं करी है, लेकिन अपन है डॉक्टर जुगाड़ू, तो अपन ने दे दिया। बाकी आपके ऊपर है भैया, आपके बाल है, जैसा रखना चाहो, सबका अपना अपना होता है, एज योर विश। आज मैं एक चीज और खास करने वाला हूँ, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी घुमाने वाला हूँ आपको। आपको तो पता ही होगा एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहाँ है, नोएडा में है। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है खोड़ा कॉलोनी। नहीं सुना था आपने? तो अब सुन लिया।
खोड़ा कॉलोनी, जो कि नोएडा गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद, खोड़ा में आप अगर रहते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं भैया, बहुत बढ़िया। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी दिखाने वाला हूँ मैं आपको, तो चलो चलते हैं। एक चीज तो बताने ही भूल गया मैं आपको, नॉलेज बहुत है, घमंड नहीं किया कभी। तो अभी मैं निकल चुका हूँ आपको एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी दिखाने के लिए, तो चल। तो गाइस, खोड़ा में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, ऐसे हाथ से कैमरा हैंडल करना और बाइक चलाना नामुमकिन था। तो अपन ने ऐसी थोड़ा बहुत दिखाया, बहुत भीड़ होती है। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है भाई, भीड़ तो होगी। और गलियां ऐसी जहां चलना भी मुश्किल है, एक दो गली हैं चौड़ी, हाईवे हैं, लेकिन जो बाकी की गलियां हैं वहां पे बहुत दिक्कत है। ऐसे आप बस ये समझ लो, अगर आप नोएडा से घुसते हो तो दिल्ली निकल सकते हो, दिल्ली से घुसोगे तो गाजियाबाद निकल सकते हो। खोड़ा में सबसे पुराना थिएटर है कविता पैलेस, जो कि मैंने दिखाया आपको। वो सबसे पुराना थिएटर है नोएडा का, जहाँ पे 30 रुपए में फिल्में दिखाई जाती थी पहले। अब शायद 70 या 100 रुपए हो गया, अभी भी सस्ता है सबसे। तो वो नोएडा का सबसे पहला थिएटर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।